नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूं और आज की वीडियो है कक्षा 12 हिंदी का पाठ 1 सूरदास की झोपड़ी। और इससे आज हम लोग MCQ क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प देखिएगा ईदगाह, दूसरा है रहस्य कथा, तीसरा है रंगभूमि और चौथा है निर्मला। और इसमें सही विकल्प है रंगभूमि। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई? 4 विकल्पों में से देखिएगा, पहला विकल्प है भैरों के द्वारा, दूसरा सुभागी के द्वारा, तीसरा है जगधर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है भैरों, यानी सूरदास की झोपड़ी भैरों ने जलाई थी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है? 4 विकल्प हैं इसके, प्रेम की आग के समान, विरह की आग के समान, ईर्ष्या की आग के समान या विजय की आग के समान। तो सही विकल्प है ईर्ष्या की आग के समान। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, सूरदास की 3 अभिलाषाएं क्या थीं? 4 विकल्प हैं इसके देखिएगा। पहला विकल्प है पितरों का पिंडदान करना, दूसरा है मिठुआ का ब्याह करना, तीसरा है गांव के लिए एक कुआं बनवाना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प है उपरोक्त सभी, क्योंकि सूरदास की ये तीनों अभिलाषाएं थीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न, सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? भैरों ने, जगधर ने, नायक राम ने या मिठुआ ने? तो सही विकल्प है भैरों ने, यानी सूरदास की पोटली को भैरों ने चुराई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न देखिएगा, भैरों ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? तो इसके विकल्प 4 दिए हुए हैं। पहला विकल्प है सूरदास से बदला लेने के लिए, दूसरा विकल्प है उसकी पोटली चुराने के लिए, तीसरा है सूरदास को नीचा दिखाने के लिए और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सूरदास से बदला लेने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? एक विकल्प है इसका देखिए 1000 रुपये, दूसरा है 500 रुपये से ऊपर, तीसरा है 100 रुपये और चौथा है 500 रुपये। तो इसका सही विकल्प है 500 रुपये से ऊपर। अगला प्रश्न देखिएगा, जगधर की छाती पर सांप क्यों लोट रहे थे? जगधर की छाती पर सांप क्यों लोट रहे थे? इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है क्योंकि उससे सूरदास की स्थिति नहीं देखी जा रही थी, दूसरा है क्योंकि भैरों ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे, तीसरा है क्योंकि भैरों ने सूरदास की पोटली चुराई थी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बी, क्योंकि भैरों ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना, तो आगे क्या सही आएगा इसका विकल्प? तो जितना धन। चारों विकल्प में से सही है धन। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था? 4 विकल्प हैं आपके लिए यहाँ देखिएगा। पहला है क्योंकि वह सभी से पोटली के राज को गुप्त रखना चाहता था, दूसरा है क्योंकि वह जगधर को पोटली के बारे में नहीं बताना चाहता था, तीसरा है क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है
तीसरा, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है। चलिए अगला प्रश्न देखें। सुभागी ने सूरदास के पैसे लौटाने का वादा क्यों किया? सही विकल्प देखिएगा क्या है इसमें। 4 विकल्प दिए हुए हैं। क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सूरदास के ऊपर विपत्ति उसी के कारण आई है। दूसरा विकल्प है क्योंकि उसे सूरदास की दशा देखी नहीं जा रही थी। तीसरा है क्योंकि पैसे उसके पति भैरव द्वारा चुराए गए थे। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सूरदास के ऊपर विपत्ति उसी के कारण आई है। अगला प्रश्न देखिएगा। सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को क्या मान लेता है? तो सही विकल्प है कि इस जीवन को वह क्या मान लेता है? खेल मान लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण किस प्रकार जगी? इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर तुम खेल में रोते हो। दूसरा है उसके अंतर्मन से। तीसरा अपनी दैन्य स्थिति को देखते हुए। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है खेलते हुए अपने बच्चों की बात सुनकर तुम खेल में रोते हो। यह इसका सही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास का चरित्र किस प्रकार का है? 4 विकल्प हैं यहाँ। हार न मानने की प्रवृत्ति, आलस्य, अहंकारी या निराशावादी। तो इसका सही विकल्प है हार न मानने की प्रवृत्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जगधर कैसा व्यक्ति था? तो 4 विकल्प हैं। सामान्य व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, निर्धन व्यक्ति था या लालची व्यक्ति था। तो इसका सही विकल्प है लालची व्यक्ति था। जगधर लालची व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखते हैं। भैरव कौन था? एक अंधा भिखारी था, एक किसान था, एक सामान्य निवासी जो बहुत ना, या एक सामान्य निवासी था जिसकी सोच नकारात्मक थी। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखिएगा। निम्न में से क्या सूरदास का एक गुण था? तो क्या है? 4 विकल्प हैं इसके। वह तेज दौड़ता था, एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति था, एक डरपोक व्यक्ति था या चोर था। तो इसका सही विकल्प है एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भैरव ने सूरदास के घर में आग क्यों लगाई? तो भैरव ने सूरदास के घर में आग लगाई थी ईर्ष्या के कारण। यानी चौथा विकल्प इसका सही है, ईर्ष्या के कारण। अगला प्रश्न देखिएगा। सूरदास की झोपड़ी किस विधा में लिखा गया है? तो निबंध, कविता, उपन्यास या एकांकी। तो सही विकल्प है उपन्यास। सूरदास की झोपड़ी उपन्यास विधा में लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। तो तीसरा विकल्प सही है, प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन है? कवि, कृष्ण भक्त, अंधा भिखारी या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है अंधा भिखारी। अगला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह किसका कथन है? 4 विकल्प है, भैरव, जगधर, सुभागी या नायक राम। तो सही विकल्प है नायक राम। 23वां प्रश्न है, तुम खेल खेल में रोते हो, यह बात किसने किससे कही? तो घीसू ने मिठुआ से, मिठुआ ने सूरदास से, सूरदास ने जगधर से या सुभागी ने भैरव से। तो इसका सही विकल्प है घीसू ने मिठुआ से। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं।
गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, कथन किसका है? तो यहाँ 4 विकल्प है, भैरव, सूरदास, जगधर या नायक राम का। तो सही विकल्प है जगधर का। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, भैरव के चारित्रिक विशेषताएं क्या थीं? भैरव की चारित्रिक विशेषताएं क्या थीं? तो कर्मठ, संघर्षशील, ईर्ष्यालु या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ईर्ष्यालु, यानी भैरव ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव क्यों उत्पन्न हुआ? तो 4 विकल्प हैं इसके, धन के लालच के कारण, इज्जत के कारण, खुद को अच्छा बताने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है धन के लालच के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की विशेषता क्या है? तो क्या है? कर्मशील, हार न मानने वाला, सहृदय व्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, क्योंकि सूरदास जो था वह कर्मशील भी था, कभी हार नहीं मानने वाला था और अच्छे हृदय का भी व्यक्ति था। तो ये तीनों गुण उसके अंदर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न देखते हैं। सूरदास झोपड़े में लगी आग के समय चले जाने के बाद कहाँ बैठा हुआ था? यानी सूरदास जब उसके झोपड़े में आग लग गई थी उसके बाद वह कहाँ बैठा था? तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, मंदिर में, भैरव के घर में, सुभागी के पास या जली हुई झोपड़ी में। तो सही विकल्प इसका है जली हुई झोपड़ी में, यानी जब झोपड़ी जल जाती है और जब आग ठंडी होती है तब वह वहां जाकर बैठा रहता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुभागी किसकी पत्नी थी? इसके 4 विकल्प हैं, सूरदास, भैरव, जगधर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है भैरव की, यानी सुभागी भैरव की पत्नी थी। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इसका क्या कारण था? तो यहाँ 4 विकल्प हैं, झोपड़ी की राख को साफ करना चाहता था, राख से खेलना चाहता था, जीवन मर्म समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया था या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है जीवन मर्म समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, खुश होना, सांप से डरना, ईर्ष्या करना या प्रशंसा करना। तो सही विकल्प है ईर्ष्या करना। चलिए अगला प्रश्न है, झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी? तो आश्चर्यजनक थी, निराशापूर्ण थी, आशापूर्ण थी या इनमें से कोई नहीं थी। तो वह निराश हो गया था, इसलिए उसकी स्थिति नैराश्यपूर्ण थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निद्रा अवस्था में भी जगती रहती है। तो इसमें देखिए खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो आत्मा, उपचेतना, पीड़ा या आंख। तो इसका सही विकल्प है उपचेतना। तो इसी के साथ ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। जल्द से जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।